यहाँ पे कुछ फिगर है और ये फिगर को देख के जज करना है कि ये सिंपल कर्व है या पॉलीगन है, सिंपल क्लोज्ड कर्व या कन्वेक्स पॉलीगन है या कनकेव पॉलीगन है। अब जो नंबर 1 है, ई फिगर को देखो। नंबर 1 में पूछा है ई फिगर सिंपल कर्व है। इसका मतलब सिंपल कर्व मतलब नो ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग। यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है कि इंटर ओवरलैपिंग है, ऐसे ऐसे पास हुआ है, या फिर ये ऐसे बढ़ गया और ई भी ऐसे बढ़ गया तभी जाके ओवरलैपिंग हो गया। ऐसे बढ़ेगा और ई लाइन भी ऐसे बढ़ेगा तभी जाके ओवरलैपिंग होगा। तो ऐसे तो नहीं है, तो क्या ये ओवरलैपिंग हो रहा है? सिंपल तो है, ऐसे बनाएंगे ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, सिंपल है, कहीं पे ओवरलैपिंग नहीं है। यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है, तो ये क्या हो गया? सिंपल कर्व हो गया। नंबर 1 में सिंपल कर्व हो गया। 1 नंबर है यस इट इज़ ए सिंपल कर्व। और 1 नंबर में ही देखना है क्या ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल का मतलब है नो ओवरलैपिंग। हाँ, यहाँ पे तो ओवरलैपिंग नहीं है तो ये सिंपल हो गया। क्या ये क्लोज्ड है? हम ई फिगर को देख के नहीं बता सकते हैं कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहाँ पे है। तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है और एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है। कोई इंसान यहाँ से स्टार्ट कर सकता है, कोई इंसान यहाँ से स्टार्ट कर सकता है, ऐसे घुमाया, ऐसे 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 लाया, फिर यहाँ पे रुक गया। ठीक है, कोई यहाँ से स्टार्ट करेगा, कोई यहाँ से स्टार्ट करेगा, कोई यहाँ से स्टार्ट करेगा। तो हम फिगर देख के नहीं बता सकते हैं कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहाँ से है। तो ये क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया, सिंपल क्लोज्ड कर्व। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यस इट इज़ ए सिंपल क्लोज्ड कर्व। नंबर 1 का हम देख रहे हैं। ठीक है, अब थर्ड में क्या है? पॉलीगन। क्या ये पॉलीगन है? अब चेक करो पॉलीगन है या नहीं है। तो पॉलीगन का डेफिनेशन क्या है? ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। पॉलीगन होने के लिए हम क्या माइंड में रखना है कि सिंपल होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 क्लोज्ड होना चाहिए। नंबर 3 लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। तो क्या ये फिगर सिंपल है? हाँ, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है। क्या ये फिगर क्लोज्ड है? हाँ, क्योंकि हम फिगर देख के नहीं बता सकते हैं कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहाँ है। क्या ये फिगर लाइन सेगमेंट से बना हुआ है? ओनली लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। यहाँ पे देखो लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन सेगमेंट है। तो ये क्या है? पॉलीगन है। तो यहाँ पे लिखोगे यस इट इज़ ए पॉलीगन। ठीक है, अब चेक क्या करना है कि कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन। तो क्या ये फिगर को देख के बताओ ये कन्वेक्स पॉलीगन है? तो कन्वेक्स पॉलीगन का डेफिनेशन क्या है कि इसका जो इंटीरियर एंगल है, मतलब फिगर के जो एंगल है, ई एंगल हो गया, ई एंगल हो गया, ई एंगल हो गया, ई एंगल हो गया और ई एंगल हो गया, ईच एंगल इज लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो ये 90 ऐसा लग रहा है, ये भी 90 ऐसा लग रहा है, 180 से कम ही है, देख के लग रहा है 180 से कम है। यहाँ पे देखो ये भी 180 से कम है और यहाँ देखो 180 से कम है। लेकिन ये जो अंदर वाला देखो, ये भी तो एंगल ही है ना, फिगर के अंदर है। फिगर के अंदर वाला एंगल जो है, ये वाला इतना बड़ा एंगल, ये 180 डिग्री से ज़्यादा लग रहा है। अगर हम इसको बढ़ाएंगे, ये लाइन ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 जा रहा है, तो यहाँ से लाइन ऐसे जा रहा है। अब यहाँ से जो यहाँ तक है, यहाँ से जो यहाँ तक है, ये जो है 180 डिग्री है। लेकिन ये जो है यहाँ से घुमा 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 और घूम गया, यहाँ से यहाँ तक आया 180 आया और इधर चला गया, तो 180 से ज़्यादा आ गया। तो 180 से ज़्यादा आ जाने से क्या बोलेंगे उसको? अगर कोई भी एंगल, एटलीस्ट वन एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे? कनकेव पॉलीगन। क्या बोलेंगे? कनकेव पॉलीगन। तो ये कनकेव पॉलीगन है, कन्वेक्स नहीं है, क्योंकि कन्वेक्स में ईच एंगल 180 डिग्री कम होना चाहिए। अगर ये कन्वेक्स पॉलीगन होता तो यहाँ पे 180 डिग्री से कम होना चाहिए, लेकिन 180 डिग्री से कम नहीं है, ये ज़्यादा लग रहा है 180 डिग्री से। तो ये क्या हो गया?
कनकेव पॉलीगन हो गया, कन्वेक्स पॉलीगन ही नहीं है, कनकेव पॉलीगन है। नो, इट इज नॉट ए कन्वेक्स पॉलीगन, it is a, yes, it is a concave polygon। इला बात समझ में आया, ठीक है। अब सेकेंड नंबर में आते हैं। ये जो फिगर है क्या ये सिंपल कर्व है? सिंपल कर्व का मतलब क्या है? सीधा, नो ओवरलैपिंग या फिर नो क्रॉस होके नहीं जाना चाहिए। जो भी लाइन है, जो भी बार बार बोल रहे हैं, जो भी लाइन है, जो भी लाइन सेगमेंट है वो क्रॉस होके नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर जो है यहाँ पे क्रॉस होके नहीं जा रहा है, यहाँ पे लाइन सेगमेंट क्रॉस नहीं हो रहा है, ओवरलैप नहीं हो रहा है। तो सेकेंड नंबर जो है ये सिंपल कर्व है। देखो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? ऐसे करें, ऐसे किए, ऐसे किए, सिंपल। और इसको ऐसे से बढ़ा देते तब जाके होता। इसको अगर ऐसे जा रहा है ऐसे बढ़ा दिए, और इसको ऐसे जा रहा है ऐसे बढ़ा दिए, तो क्या हो गया? ऐसे बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, तो ऐसे ओवरलैपिंग हो जाता। लेकिन यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है, सिंपल कर्व है। 2 नंबर जो है सिंपल कर्व है। तो सिंपल कर्व लिख दिए, टिक मार दिए, इसका मतलब सिंपल कर्व है, ठीक है। अब चेक करेंगे सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्या ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है? सिंपल का मतलब नो ओवरलैपिंग। अभी देखें यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है। क्लोज्ड का मतलब है ये फिगर को देख के नहीं पता चलना चाहिए कि स्टार्ट कहाँ से है और एंडिंग पॉइंट कहाँ से है। ये फिगर को देख के पता चल रहा है कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहाँ है? नहीं पता चला है। कोई इंसान यहाँ से स्टार्ट किया, कोई इंसान यहाँ से स्टार्ट करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। तो यहाँ पे फिगर को देख के जज नहीं कर पाएंगे कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहाँ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? क्लोज्ड भी हो गया। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है। क्या ये पॉलीगन है? पॉलीगन का डेफिनेशन क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व प्लस लाइन सेगमेंट। अब हम अभी देखें कि ये जो फिगर है सिंपल क्लोज्ड कर्व है। अब क्या बच गया? लाइन सेगमेंट। क्या ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है? हाँ, बना हुआ है लाइन सेगमेंट से। तो क्या हो गया? पॉलीगन हो गया, पॉलीगन। टिक मार दिया, टिक मतलब है। अब क्या चेक करेंगे? कन्वेक्स पॉलीगन। क्या ये फिगर कन्वेक्स पॉलीगन है? कन्वेक्स पॉलीगन का मतलब क्या है कि ईच एंगल, फिगर के अंदर में जितने भी एंगल है 180 डिग्री से कम होना चाहिए। ईच एंगल जो है 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लो, ऐसे गया, ऐसे गया, देखने से लग रहा है कितना छोटा एंगल है। ये वाला देखो कितना छोटा एंगल है, ये वाला एंगल छोटा है। यहाँ पे देखो ऐसे चल जाता तब ना 180 डिग्री होता, ऐसे सीधा जाएगा तभी जाकर 180 डिग्री होगा। ये तो ऐसे टेढ़ा हो गया, ये वाला लाइन ऐसे आ गया, तो ये भी 180 से कम है। ये भी देख के लग रहा है 180 से कम है, ये भी 180 से कम है। तो ये क्या हो गया? कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन है, इसका मतलब कनकेव पॉलीगन नहीं है। क्योंकि कनकेव पॉलीगन में क्या होता है? एटलीस्ट वन, कम से कम एक 180 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे सब 180 से कम है, तो ये कनकेव पॉलीगन नहीं है। देख लो सारा जो एंगल है, ईच एंगल, ये 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है। तो ये क्या है? कन्वेक्स पॉलीगन है। कनकेव पॉलीगन में कोई भी कम से कम एक एंगल 180 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं सारे एंगल 180 से कम है। इसका मतलब ये कनकेव पॉलीगन नहीं है। लिखेंगे कनकेव पॉलीगन नहीं है, क्रॉस कर दिया, मतलब कनकेव पॉलीगन नहीं है। ठीक है, इसको तो देख लिया। अब इसको देखेंगे। अब यहाँ पे देखो सिंपल कर्व हम कैसे बनाएंगे। देखो ये फिगर को हम बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो, कर्व का मतलब क्या है? कुछ भी बनाओ, ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना, पेन उठना नहीं चाहिए। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, पेन नहीं उठना चाहिए।
क्वाड्रिलेटरल बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे, क्वाड्रिलेटरल नहीं है, जो भी है ऐसे बनाओ, पेन नहीं उठा, ठीक है। अब ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए, ये भी क्वाड्रिलेटरल है और इसमें पेन नहीं उठा। तो कर्व का मतलब है पेन नहीं उठना चाहिए, जो भी फिगर बनाओ पेन नहीं उठना चाहिए। अब जो सर्कल वाला था, ये वाला सर्कल वाला जो था यहाँ पे, ये वाला जो देख रहे हैं, इसको बना रहे हैं, एक ऐसे गया, पेन नहीं उठ रहा है, ऐसे जा 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 रहा है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन इसके बाद इसके ऊपर जो सर्कल है ना, तो उसको बनाने के लिए पेन को उठाना पड़ रहा है। यहाँ से जाके पेन उठाए, यहाँ तक गया, फिर ऐसे गया, 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 यहाँ तक पहुँचा। इसका मतलब पेन को उठाना पड़ रहा है, इसका मतलब ये कर्व नहीं है। कर्व का डेफिनेशन में देखे थे कि पेन को नहीं उठाना है, तो ये तो कर्व ही नहीं है। जब ये कर्व ही नहीं है तो सिंपल कर्व हम कैसे देखेंगे? ये तो कर्व ही नहीं है। जब कर्व ही नहीं है तो इसका मतलब ये सिंपल कर्व भी नहीं है, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी नहीं है, ठीक है। ये जो डायग्राम है ये कर्व नहीं हुआ, नहीं है, कर्व नहीं है, मतलब कर्व होगा तब ना देखेंगे कि सिंपल कर्व है या फिर क्लोज्ड कर्व है। इसमें तो डायरेक्टली देख रहे हैं कि कर्व ही नहीं है। जब सिंपल कर्व नहीं है और सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है, इसका मतलब पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन में क्या बोलते हैं कि सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, ये तो सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है, इसका मतलब पॉलीगन नहीं है। जब पॉलीगन नहीं है, कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन भी नहीं है। ये जो है इसमें कुछ नहीं है, 3 नंबर में कुछ नहीं है, मतलब सिंपल कर्व नहीं है। आप ऐसे नहीं, ऐसे क्रॉस नहीं कर दीजिएगा। जब सेंटेंस लिखना होगा लिख दीजिएगा ये नो इट इज़ नॉट ए सिंपल कर्व, ऐसे लिखिएगा। हम शॉर्ट में क्रॉस कर रहे हैं, मतलब सिंपल कर्व नहीं है, सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। पॉलीगन ये भी नहीं है। कन्वेक्स पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। कनकेव पॉलीगन नहीं है, ठीक है, समझ में आई। अब चलो 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर। 4 नंबर क्या है? सिंपल कर्व है। तो देखो इसको ऐसे ऐसे बनाने टाइम पेन नहीं उठ रहा है, आप बना लो, देख लो, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। यहाँ बना देते हैं छोटा सा, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। ये जो है इसको बनाने के लिए हम पेन नहीं उठाए। फिर से देखो, पेन नहीं उठाया हम इसको, तो ये क्या है? कर्व है। जितने भी फिगर अभी देखें सब कर्व है, लेकिन ये कर्व नहीं है क्योंकि यहाँ पे पेन उठाना पड़ा। कर्व है। अब डिसाइड करेंगे क्या ये सिंपल कर्व है। सिंपल कर्व में क्या है? 2 लाइन सेगमेंट या 2 लाइन क्रॉस नहीं होना चाहिए, ओवरलैप नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो, ये जो लाइन है ऐसे गया है और ये लाइन ऐसे गया है, काट के गया है पूरा, यहाँ काट दिया, यहाँ काट दिया, बार बार कटा हुआ है। यहाँ देख लो, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, कट गया। तो ये क्या है? सिंपल कर्व नहीं है। तो सिंपल कर्व नहीं है। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व है या नहीं है? सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो यहाँ पे सिंपल देखो, यहाँ पे कटिंग है, तो ये सिंपल नहीं है। अब जब सिंपल नहीं है, सिंपल कर्व नहीं है, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व भी नहीं है, क्योंकि सिंपल में देखना है कि कटिंग नहीं है, और सिंपल क्लोज्ड में 2 चीज़ देखना है, कटिंग भी नहीं होना चाहिए और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे जज नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे तो कटिंग है, तो ये हो गया सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। सिंपल कर्व भी नहीं है, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी नहीं है। 4 नंबर फिगर में लिखते हैं सिंपल कर्व नहीं है, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी नहीं है। क्या ये पॉलीगन है? पॉलीगन का डेफिनेशन क्या है कि ये सिंपल क्लोज्ड कर्व, जबकि ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है ही नहीं, तब हम क्या चेक करेंगे पॉलीगन में? पॉलीगन में क्या होना चाहिए? सिंपल क्लोज्ड और लाइन सेगमेंट। ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है ही नहीं, तो इसका मतलब पॉलीगन भी नहीं है। जब ये पॉलीगन नहीं है तो कनकेव और कन्वेक्स पॉलीगन भी नहीं है, क्योंकि पॉलीगन की टाइप है कन्वेक्स पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन जो है पॉलीगन की टाइप है। जब पॉलीगन ही नहीं है तब कनकेव और कन्वेक्स कहाँ से आ गया?
तो ये दोनों नहीं होगा। ठीक उसी तरह जब सिंपल कर्व नहीं है इसका मतलब सिंपल क्लोज्ड कर्व भी नहीं है। 5वां नंबर, ये जो फिगर है इसको हम बनाने टाइम पेन नहीं उठा रहे हैं, ठीक है, और इसको कहीं पे भी ओवरलैपिंग नहीं है, कहीं पे भी क्रॉस होके नहीं जा रहा है लाइन या लाइन सेगमेंट या फिर कर्व जो है जो भी है ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो ये सिंपल कर्व है। तो लिख लेते हैं सिंपल कर्व है। 5 नंबर, सिंपल कर्व है। क्या ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है? यहाँ ये फिगर देख के हम नहीं बता सकते हैं कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहाँ है। देखो यहाँ से कोई स्टार्ट करेगा, कोई यहाँ से करेगा, कोई यहाँ से करेगा, कोई यहाँ से करेगा, कोई यहाँ से करेगा, तो हम देख के नहीं बता पा रहे कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहाँ है। तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है। सिंपल क्लोज्ड कर्व है। 5 नंबर लिख रहे हैं। तो इस फिगर को देखो, क्या ये पॉलीगन है? पॉलीगन का डेफिनेशन क्या है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए और लाइन सेगमेंट भी होना चाहिए। तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। अभी हम देखें, लिखे हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व है, तो क्या ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है? जब सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गया, अब चेक करना है क्या ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये कर्व है, ये भी कर्व है, तो यहाँ पे कहीं पे भी लाइन सेगमेंट नहीं है, तो क्या है? पॉलीगन नहीं है, पॉलीगन नहीं है। जब पॉलीगन नहीं है तब कनकेव और कन्वेक्स पॉलीगन भी नहीं है। पॉलीगन की टाइप है ना कन्वेक्स पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन। जब पॉलीगन ही नहीं है तब इसके टाइप कहाँ से आ गया? टाइप भी नहीं होगा। अब ई फिगर है, यहाँ पे देखो 6 नंबर में ओवरलैपिंग है कहीं पे भी? इसको बिना पेंसिल उठाए बना सकते हैं, बिना पेंसिल उठाए बना सकते हैं, और यहाँ पे क्रॉसिंग नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं है, तो ये क्या है? सिंपल कर्व है। 6 नंबर, सिंपल कर्व है। सिंपल क्लोज्ड कर्व है। सिंपल क्लोज्ड कर्व, तोड़ो इसको। सिंपल मतलब ओवरलैपिंग नहीं है, क्लोज्ड मतलब फिगर देख के नहीं बता सकते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहाँ से है। कोई भी यहाँ से स्टार्ट करेगा, कोई यहाँ से स्टार्ट करेगा, कोई यहाँ से स्टार्ट करेगा, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं बता सकते हैं। तो फिगर देख के बताओ तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहाँ है? तो नहीं बता सकते हैं। अब अगर बोलोगे यहाँ से स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, तो हम अगर यहाँ से स्टार्ट किए होंगे तो फिगर देख के नहीं बता सकते हो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहाँ से है। तो ये क्लोज्ड है, सिंपल क्लोज्ड है। क्या ये फिगर पॉलीगन है? पॉलीगन का डेफिनेशन क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए और लाइन सेगमेंट्स होना चाहिए। ये जो फिगर है ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, सीधा बनाया है हम। बुक में देखोगे ये जो है सीधा बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो ये कर्व है, ये जो है कर्व है, और यहाँ पे देखो ये कर्व है। पूरी लाइन सेगमेंट के होने चाहिए। यहाँ पे कर्व आ रहा है, यहाँ पे कर्व आ रहा है, तो ये पॉलीगन नहीं है। जब पॉलीगन नहीं है तो कनकेव और कन्वेक्स पॉलीगन भी नहीं है, पॉलीगन नहीं है। कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन भी नहीं है। अब 7 नंबर फिगर देखो, क्या ये फिगर सिंपल कर्व है? यहाँ पे देखो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे ऐसे। यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है, क्रॉसिंग नहीं है, तो ये सिंपल कर्व है। सिंपल कर्व है, लिख लो पहले। 7 नंबर, सिंपल कर्व, ठीक है। अब चेक करो सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्या ये फिगर देख के बता सकते हो कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ से स्टार्ट नहीं है? कोई यहाँ से स्टार्ट करेगा, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे गया, ऐसे गया, यहाँ तक पहुँच गया। तो ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फिगर देख के नहीं बता सकते। अगर नहीं बता सकते तो क्या हो गया? वो क्लोज्ड हो गया, सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है। तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है।
टिक मार दी। जब ये सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गया तो ये क्या है, पॉलीगन है। पॉलीगन में क्या होना चाहिए, सिंपल क्लोज्ड, सिंपल चेक करो, क्लोज्ड चेक करो, फिर लाइन सेगमेंट चेक करो। पॉलीगन का डेफिनेशन बताओ, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व व्हिच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। सिंपल क्लोज्ड कर्व है व्हिच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। यहाँ पे लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे जो है ये कर्व है, ये कर्व है, ये लाइन सेगमेंट नहीं है, सब लाइन सेगमेंट होना चाहिए। यहाँ पे कर्व आ जा रहा है तो ये पॉलीगन नहीं है, पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन नहीं है तो कन्वेक्स पॉलीगन भी नहीं होगा और कनकेव पॉलीगन भी नहीं होगा। ठीक, अब लास्ट जो फिगर है, क्या ये सिंपल कर्व है। 8 नंबर जो है क्या सिंपल कर्व है, आप सोचो। देखो हम यहाँ से बना रहे हैं, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आ गया, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है, तो सिंपल कर्व है। 8 नंबर सिंपल कर्व है। क्या ये सिंपल क्लोज्ड है, ये पॉइंट को देख के आप जज कर सकते हो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहाँ है। देखो ये फिगर को जो बनाते हो तो यहाँ से बनाते हो ना, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे घूम के यहाँ तक आ गया, तो स्टार्टिंग यहाँ है और एंडिंग यहाँ है। अगर आप बोलोगे मैं यहाँ से बनाऊँ तो यहाँ से लो, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, अब ऐसे घूम के आएगा तो यहाँ तक पहुँच गया ना, पेन को उठाना पड़ गया, तब तो नहीं होगा। अब यहाँ से स्टार्ट किए थे ना, अब इसको ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, और यहाँ चल गया तो यहाँ पर छूट गया ना, यहाँ थोड़ा छूट गया। यहाँ से स्टार्ट करोगे, मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, अब इधर से घुमा 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 यहाँ आ गया, अब यहाँ ले गया तो ई वाला छूट गया ना, इसको उठाना पड़ गया पेन को, फिर से ऐसे स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से करना है, यहीं से स्टार्टिंग करना है। ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया, और फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आ गया, तो यहाँ स्टार्टिंग है, यहाँ एंडिंग है, या फिर यहाँ स्टार्टिंग है तो यहाँ एंडिंग है। अब आप बोलो कि यहाँ स्टार्टिंग करो, तो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, अब यहाँ चल गया, अब ये वाला पार्ट जो है थोड़ा सा छूट गया, अब इसको गैप करने के लिए ऐसे पेन को उठाना पड़ जाएगा। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हम जज कर पा रहे हैं, यहाँ स्टार्टिंग है, यहाँ एंडिंग, यहाँ स्टार्टिंग है, यहाँ एंडिंग है। ठीक है, समझ में रहा है, समझ आ रहा है। यहाँ से स्टार्टिंग करें तो नहीं होगा ना, तो इधर चल गया, इधर आ गया, इधर आया तो इधर आ गया। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जज हो रहा है तो ये सिंपल क्लोज्ड नहीं है। सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। जब ये सिंपल क्लोज्ड नहीं है तो ये पॉलीगन भी नहीं होगा, पॉलीगन भी नहीं होगा। जब पॉलीगन नहीं है तो कन्वेक्स पॉलीगन भी नहीं होगा। नहीं है कन्वेक्स पॉलीगन। जब पॉलीगन ही नहीं है तो कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन होगा ही नहीं। अब इसमें बोला है हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हाफ। ईच ऑफ द फॉलोइंग में कितना डायगोनल्स है। अब फर्स्ट में देखो एक कन्वेक्स क्वाड्रेटल, एक कन्वेक्स क्वाड्रेटल पहले ड्रॉ करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि डायगोनल्स कितने हैं। डायगोनल्स बनाएंगे और काउंट कर लेंगे। कन्वेक्स क्वाड्रेटल बनाएंगे। कन्वेक्स क्वाड्रेटल का डेफिनेशन क्या था कि ईच एंगल 180 डिग्री से कम होना चाहिए। ईच एंगल 180 डिग्री से कम होना चाहिए। बनाते हैं ड्राइंग। क्या है, ये हो गया कन्वेक्स क्वाड्रेटल। ईच एंगल जो है 180 डिग्री से कम है। ईच जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 180 डिग्री से कम है। ठीक है, अब इसमें जज करेंगे कि डायगोनल्स कितने हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछा है तो क्या करेंगे, किसी को भी कोई भी पॉइंट को पकड़ लो, डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे। ए को मानो हम ए को पकड़ लिए, ठीक है। अब ए घर जाएगा तो कैसे जाएगा, रोड से जाएगा। तो रोड कैसे है, ए ही रोड है। ऐसे गया, ऐसे गया, बी तक पहुंच गया। बी क्या है, फ्रेंड है। ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, डी तक पहुंच गया। डी क्या है, फ्रेंड है। तो नॉन कंसेक्यूटिव क्या बच गया,
सी बच गया, जो बच गया उसके साथ मिलेगा। सी बच गया, सी के साथ जॉइन होगा, मतलब सी के साथ फ्रेंडशिप होगा, नॉन कंज्यूगेटिव। ए और सी जॉइन हो गया। अब बी को पकड़ लो, बी घर जाएगा, ऐसे गया ए तक पहुंचा, ई फ्रेंड है। ऐसे गया सी तक पहुंचा, सी भी फ्रेंड है। क्या बच गया? डी बच गया। अब डी और बी जॉइन होगा, जॉइन हो गया। ठीक है, समझ रहे हो? तो बी डी हो गया, ए सी हो गया डायगोनल। अब हम बोलेंगे सी को भी पकड़ लो। ठीक है, चलो सी को पकड़ लिए। अब सी घर जाएगा, ऐसे गया लाइन से, रोड से ही जाएगा ना, आउटर रोड से। ऐसे गया बी तक पहुंचा, बी फ्रेंड है। ऐसे गया डी तक पहुंचा, डी भी फ्रेंड है। तो क्या बच गया? सी का ए बच गया। तो सी और ए जॉइन होगा। ये तो पहले से जॉइन है, फिर से जॉइन नहीं करेंगे, ये तो एक बार जॉइन हो चुका है ना, तो क्यों जॉइन करेंगे फिर से? एक बार जॉइन हो गया। तो डी को पकड़ लो, डी का फ्रेंड क्या है? ऐसे गया घर गया तो ए फ्रेंड है, ऐसे गया तो सी फ्रेंड है। बी बच गया, बी के साथ तो जॉइन है। तो डायगोनल्स कितना है? नंबर ऑफ डायगोनल्स ई 1 है और ई 1 है। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना है कॉन्वेक्स क्वाड्रेटर में? 2। ये कॉन्वेक्स क्वाड्रेटर में डायगोनल्स 2 है, नंबर ऑफ डायगोनल्स 2। अब क्या है? रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन किसको बोलेंगे? जिसका हर साइड और हर एंगल इक्वल है, हर साइड इक्वल है और हर एंगल इक्वल है। और हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? हम पढ़े थे क्लासिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन बताए थे, नंबर ऑफ साइड्स। ये जो हेक्सागन है, नंबर ऑफ साइड्स कितना है? 6। किस टाइप का बनता है? इस टाइप का, 6 गो साइड्स है यहाँ पे। ये जो फिगर है 6 गो साइड्स है, तो यही बनाएंगे। रेगुलर मतलब सेम साइड होना चाहिए, सेम लेंथ के साइड। 2 3 4 5 6 रेगुलर हेक्सागन मतलब ये वाला साइड सब सेम है, सब साइड सेम है। इसको बोल देते हैं ए बी सी डी ई एफ। मतलब फिगर थोड़ा डर्टी हो गया क्योंकि ऐसे कर दिया, फिर से बना देते हैं। ठीक है, फिगर बन गया ए बी सी डी ई एफ। अब ए को पकड़ लो, अब कोई भी वर्टेक्स पकड़ लो, इसको पकड़ लो। अभी घर जाएगा, कैसे जाएगा? रोड से जाएगा। ऐसे गया ई फ्रेंड है, ऐसे गया ई फ्रेंड है। और बाकी जो बच गया वो क्या है? नॉन कंसेक्यूटिव, जिसको पहचानता भी नहीं है, फ्रेंड नहीं है, तो उसके साथ फ्रेंडशिप करेगा, ज्वाइन करेगा। कैसे ज्वाइन करेगा? ए और ई ज्वाइन करेगा। ए को पकड़े थे तो जो बच गया उसके साथ ज्वाइन करेगा, ई के साथ ज्वाइन किया। अब डी के साथ ज्वाइन करेगा, गया डी के साथ ज्वाइन किया। अब सी के साथ ज्वाइन करेगा, ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया, सी के साथ ज्वाइन किया। कितना हुआ? 3 हुआ, 3 लिख लो। अब बी को पकड़ लो, बी घर जाएगा, ऐसे गया ए फ्रेंड है, ऐसे गया सी फ्रेंड है। बाकी क्या बच गया? एफ, एफ के साथ ज्वाइन कर लो। ई बच गया, ई के साथ ज्वाइन कर लो। डी बच गया, डी के साथ ज्वाइन कर लो। 1 2 3 +3 प्लस। अब सी को पकड़ लो, सी घर जाएगा, कैसे जाएगा? बी तक पहुंचेगा, बी फ्रेंड है, ऐसे जाएगा डी तक पहुंचेगा, डी भी फ्रेंड है। क्या बच गया? ई एफ ए, ई के साथ ज्वाइन करो, ई के साथ ज्वाइन हो गया। एफ के साथ ज्वाइन करो, एफ के साथ ज्वाइन हो गया। अब ए के साथ ज्वाइन करो, ए के साथ देखो, ए के साथ तो पहले से ज्वाइन है, तो फिर से क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। तो +2 डायगोनल्स हुआ, +2 डायगोनल्स अभी खींचे। अब डी को पकड़ लो, डी को पकड़ लिया। अब डी घर जाएगा, ऐसे गया सी फ्रेंड है, ऐसे पहुंचा ई तक, ई भी फ्रेंड है। बाकी क्या बच गया? एफ ए बी, एफ के साथ ज्वाइन होगा, ऐसे 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 ज्वाइन हो गया। ए के साथ तो ज्वाइन है ही पहले से, और बी के साथ भी पहले से ज्वाइन है, तो +1 होगा। अभी एक खींचे। अब ई को पकड़ लो, ई घर गया तो एफ फ्रेंड है, डी भी फ्रेंड है, तो बी के साथ ज्वाइन है, ए के साथ भी ज्वाइन है और सी के साथ भी ज्वाइन है, तो यहाँ पे डायगोनल्स नहीं खींचेंगे। एफ को पकड़ लो, ए फ्रेंड है, ई फ्रेंड है, बी के साथ ज्वाइन है ही पहले से, सी के साथ भी ज्वाइन है, ये बता देखो सी के साथ ज्वाइन है और डी के साथ भी ज्वाइन है, तो कुछ डायगोनल्स नहीं खींचेंगे, इसको प्लस करेंगे। 3 3 6 7 8 9, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना हो गया? 9 हो गया। यहाँ पे लिखेंगे
टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स 9 है। अब ट्रायंगल बच गया। ट्रायंगल में देखो क्या है, ट्रायंगल में कुछ नहीं है। ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल हो गया ABC, ट्रायंगल बन गया। अब किसी को भी पकड़ लो, ए को पकड़ लो, अब ए घर जाएगा तो ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, बी मिल गया, बी फ्रेंड है। अब ए घर जाएगा, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, 2 रूट है ना, ऐसे जाएगा नहीं तो ऐसे जाएगा, दोनों तरफ से जाएगा। ऐसे गया तो बी पहुंच गया, बी फ्रेंड है, और ऐसे भी गया तो सी पहुंच गया, सी फ्रेंड है। बाकी क्या बच गया, उसके साथ ज्वाइन करना है, तो बाकी कुछ बचा ही नहीं, तो ज्वाइन क्या करेगा, नहीं करेगा। इसका मतलब डायगोनल्स इसका है ही नहीं, ट्रायंगल का डायगोनल है ही नहीं, 0 डायगोनल, 0 डायगोनल। ट्रायंगल का क्या है, 0 डायगोनल है। रेगुलर हेक्सागोन का 9 डायगोनल, या कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का 2 डायगोनल। ठीक है।